आज हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर में अर्धवार्षिक की जनवरी 2022 से जून 2022 तक में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां में उसका आगे पढ़ते हैं। जिसमें आईवीए एथलीट समिति के अध्यक्ष टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीन बोरगोहेन को आईवीए एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ आईवीए ने की। इसके अतिरिक्त भारतीय मुक्केबाजी शिव थापा को भी आईबीए एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। लवलीना को 2022 महिला विश्व चैंपियनशिप में हुए चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा वोट मिले, जिसके तर्ज पर उन्हें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को भी 2021 आईबीए पुरुष विश्व चैंपियन के दौरान हुए चुनाव के बाद आईबीए एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज ने जीत हासिल की। वह ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने तथा वर्ष 2007 के बाद से अल्बनीज की पार्टी ने पहली चुनाव जीत हासिल की। इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हार गए। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज हुए, जो अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने और 2007 के बाद अल्बनीज की पार्टी ने पहली चुनाव जीती। इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हार गए। उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश। 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्रा शर्मा का स्थानांतरण कर दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस शिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रश्मियन एम छाया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय में वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइया को वहां का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार। 2 मई 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। 30 जून 2022 को शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। एकनाथ शिंदे को राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 29 जून को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 जनवरी 1964 को हुआ। शिंदे महज 18 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन शुरू किया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एकनाथ शिंदे को राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। और इसके साथ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 29 जून को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 जनवरी 1964 को हुआ था। शिंदे महज 18 की उम्र में ही उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली अस्थायी प्रतिनिधि। 21 जून 2022 को रानी रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र भारत की अगली राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वर्ष 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुचिरा कंबोज इससे पहले भूटान में बतौर भारत की राजदूत कार्यरत है। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होने वाली रुचिरा कंबोज ने टीएस त्रिमूर्ति की जगह ली। रुचिरा को भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत होने का भी गौरव हासिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक। 23 जून 2022 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। गुप्ता 1987 बैच के पंजाब कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने
उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 मार्च 2024 तक एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी दास वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, भारत में जन्मी और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान लिसा अस्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन एफआईसीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लिसा यह पद संभालने वाली विश्व की पहली महिला है। वह साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज बैरी रिचर्डसन, वेस्ट इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर जिमी एडम्स और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर विक्रम सोलंकी के बाद यह पद संभालेगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुल्फ़िकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया। जुल्फ़िकार हसन 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने 31 अक्टूबर 2024 तक उनकी सेवानिवृत्त कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। इससे पहले जुल्फ़िकार हसन दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक, भारतीय अर्थशास्त्री कृष्ण श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़े कृष्ण भारत में योजना आयोग के सलाहकार रह चुके हैं। आईएमएफ की प्रबंधक निदेशक क्रिस्टालिन जॉर्जिवा ने कृष्णा श्रीनिवासन की नियुक्ति की घोषणा की। वह चांग री की जगह ली, जिन्होंने मार्च में पद छोड़ने की घोषणा की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के अधिकारी नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। सीबीडीटी का नया चेयरमैन कौन हुए? नितिन गुप्ता, जो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी थे। गुप्त इनकम टैक्स कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वे बोर्ड सदस्य जांच के रूप में कार्यरत हैं और अगले वर्ष सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जेबी महापात्रा को 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद सीबीडीटी प्रमुख का पद बोर्ड सदस्य और 1986 बैच के आईआरएस अधिकारी संगीता सिंह अतिरिक्त क्षमता में संभाल रही है। नितिन गुप्ता फिलहाल सीबीडीटी में मेंबर इन्वेस्टिगेशन के रूप में कार्यरत है और उन्होंने सितंबर 2021 में ये चार्ज संभाला। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। सीबीडीटी को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 24 जून 2022 को केंद्र सरकार ने 2 वर्ष की कार्यकाल हेतु आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। अय्यर अमिताभ कांत का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 30 जून 2022 से शुरू हुआ था। अमिताभ कांत 2016 से नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए थे। उसके बाद तीन बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। परमेश्वरन अय्यर का जन्म श्रीनगर में हुआ। वे उत्तर प्रदेश से 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने वर्ष 2009 में भारतीय सिविल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, जिसके बाद वे वर्ल्ड बैंक के साथ बतौर वाटर रिसोर्स मैनेजर के रूप में काम करने लगे। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक, आईपीएस अधिकारी सुजाय लाल थाओसेन को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी थाओसेन सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। डीजी कुमार राजेश चंद्रन के पिछले वर्ष 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद से एसएसबी प्रमुख का पद रिक्त था। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी को डीजी संजय अरोड़ा तब से सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। इंटरनेशनल एल्यूमीनियम इंस्टीट्यूट का नया अध्यक्ष, वैश्विक प्राथमिक एल्यूमीनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था इंटरनेशनल एल्यूमीनियम इंस्टीट्यूट ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह हिंडाल्गो इंडस्ट्री के प्रबंधक निदेशक हैं, जो विश्व के सबसे बड़े एल्यूमीनियम उत्पादकों में से एक है।
इससे पहले वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य करते हुए वह अल्को कॉरपोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन कहर्स का स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष जून 2022 में इराक के मोहम्मद जलूद को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। वे पहले एशियाई भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर माइकल ईरानी की जगह ली। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ एक अस्थायी गैर लाभकारी संगठन है जो विश्व भर के 192 देशों के राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ से मिलकर बना है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1905 में हुई। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने मोहम्मद जलूद को इराक के मोहम्मद जलूद को बनाया गया। वे पहले एशियाई हैं जो भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष माइकल ईरानी की जगह ली और जो विश्व भर में 192 देशों के संबंध में राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ मिलकर बना। और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की स्थापना 1905 में हुई और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन आकाश अंबानी भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने। आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे हैं। आकाश अंबानी 2014 में रिलायंस जियो के बोर्ड में शामिल हुए। 27 जून 2022 को रिलायंस जियो के बोर्ड की बैठक में मुकेश अंबानी ने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया था। आकाश अंबानी 27 जून 2022 से ही प्रभावी तौर पर रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बन गए। भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का बतौर अध्यक्ष चुना गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य प्रकाश दुबे की एक समिति द्वारा पीसीआई अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई। इससे पहले न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार सेवानिवृत्त पीसीआई अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद नवंबर 2021 से यह पद रिक्त था। खुफिया ब्यूरो आईबी का नया महानिदेशक 24 जून 2022 को भारतीय पुलिस सेवक आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। खुफिया ब्यूरो का नया महानिदेशक कौन थी? तपन कुमार डेका हैं। उन्होंने अरविंद कुमार की जगह ली, जिनका विस्तार कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त हुआ। डेका इससे पहले आईबी के अभियान शाखा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने 2 वर्ष के लिए आईबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया। महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने रबाब फातिमा की नियुक्ति की घोषणा की। वह जमैका के कार्टेन रैटरे की जगह लेंगे, जिन्होंने सेफ डी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया। राजदूत रबाब फातिमा इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक है। राजदूत रबाब फातिमा इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में सहायक महासचिव के रूप में नियुक्ति मिलने के साथ रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत बांग्लादेश के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी बन गई। अब हम लोग गेल के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड पीईएसबी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक पद के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता का चयन किया गया। गुप्ता मनोज जैन का स्थान लेंगे। जैन 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पीईएसबी की सिफारिश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC मंजूरी देगी। गुप्ता का कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा। भारत के महान न्यायवादी केंद्र सरकार के वेणुगोपाल को कार्यकाल के 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वेणुगोपाल को महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका मौजूदा कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था। यह तीसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया।
वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में वेणुगोपाल को कार्यकाल को बढ़ाए गए थे। वेणुगोपाल को वर्ष 2017 में भारत का 15 महान्यायवादी नियुक्त किया गया। उन्होंने मुकुल रोहतागी का स्थान लिया, जो वर्ष 2014 से 17 तक महान्यायवादी रहे। वह 1979 और 1980 के बीच भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे। 2002 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। भारत के महान न्यायवादी कौन हैं? के वेणुगोपाल, जो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। उनका मौजूदा कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था, लेकिन यह तीसरी बार जब केंद्र सरकार ने उसका कार्यकाल बढ़ाया। पहला 2020 में और दूसरा 2021 में वेणुगोपाल को कार्यकाल बढ़ाए गए। वेणुगोपाल को वर्ष 2017 में भारत का 15 महान्यायवादी नियुक्त किया गया था और उन्होंने मुकुल रोहतागी का स्थान लिया था, जो मुकुल रोहतागी 2014 से 17 तक महान्यायवादी रहे। और वह 1979 और 1980 के बीच भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे और 2002 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।